अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, फटाफट नाश्ता करने लगे हैं। आज मैं बनाने लगी मूली वाले पराठे। बड़ा ही दिल कर रहा था मूली वाले पराठे खाने को क्योंकि सर्दियाँ जैसे आ रही हैं ना, तो ये सर्दियों की सौगात होती है, साग हो गया, मूली वाले पराठे, आलू वाले पराठे। तो मैंने आज ना आलू मूली क्रश करके ना इसके अंदर मैंने हरा धनिया और क्या कहते हैं वो लहसुन के जो होते हैं ना हरे-हरे प्याज़ जो भी वो और मैंने हरी मेथी वो मैंने काट के फ्रीज़ की थी, वो मैंने ढेर सारी डाल ली है, जिसकी वजह से ना पराठे हुए बड़े करकरे कुरकुरे और मज़ेदार ना। तो यहाँ पे मेरी हेल्प करवा रहे हैं मेरे मियाँ जी, क्योंकि मैं वक्तन-फ़वक्तन थोड़ा-थोड़ा काम करती हूँ, खड़ा नहीं हुआ जाता काम से। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पूछते हैं तबीयत का काफ़ी बेहतर है। तो ये जो गला है ना, ये तो आपको पता है खाँसी आते-आते ना कुछ दिन लग ही जाते हैं। अब ये नहीं है कि इतना मसला नहीं है, शुक्र अल्लाह का, काफ़ी बेहतर है। तो वही मैं बात करती हूँ, मेरे मियाँ रात को कहते हैं, "तेरी आवाज़ फिर बह गई।" फ़ोन अक्सर करते हैं, तो मैं कहती हूँ सुबह जब उठती हूँ, मैं कहती हूँ रात की सुबह उठते-उठते थोड़ा-सा रवाँ होते-होते गला होता है। दोपहर कि ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ छुटकू सा गला ठीक होता है और बच्चों के साथ बोल बोल के जैसे जैसे शाम होती है गला फिर नीचे आने लग जाता है ना। और गला भी ना अब टाइम के हिसाब से आगे पीछे हो रहा है। तो खैर सबसे पहले ये मेरे सामने आइडिया आ रहा है इंस्टाग्राम का, इसको जाके फॉलो शॉलो करें और वहाँ पे आके जो भी पूछना है वो पूछें और मैं आपको आंसर दे दिया करूँगी ना। तो फटाफट जाके सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो शॉलो करें और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं बहुत पीछे रह गई हूँ और आप लोगों की वजह से यहाँ तक पहुँची और आगे भी आपने लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ, पराठे-पुराठे बना के तो मैं अफ़ान को ना देने लगी, उसको साथ चाहिए था बटर, क्योंकि अक्सर ये ना मैं खुद बटर के साथ ही खाती हूँ, ये दही के साथ भी खाए ना बड़ा ही मज़ा आता है। तो खैर लोग वहाँ फ़ान तो बड़ा ही खुश हो गया। तो पीछे जो ढेर-ढेर आप चीज़ें देख रहे हैं ना, वो मैं सामान लेके आई ग्रोसरी में। सबसे पहले आपको नाश्ता दिखा रही हूँ मैं आपको। अभी ग्रोसरी दिखाती हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने मियाँ के कपड़े लेने जाना है, वो जाती हूँ। टाको मार्केट में मैंने जाना है, इनके बिल्कुल पिछले दिन में बड़े इतराज़ कर रहे थे, मेरे कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े नहीं है, वाक़ई नहीं है बेचारों के। खैर मैंने खुद भी आपको इनकी जब अलमारी वगैरह सेट की थी, मैंने आपको दिखाया था कि इनकी 3-4 जर्सियाँ लगी हुई हैं, कपड़े हैं ही नहीं, मैं लगाऊँ कहाँ? क्योंकि ये लेते नहीं हैं ये मैं जो लेके आती हूँ वो मैं ही इनके कपड़े लेके आती हूँ। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि इनको ना स्मॉल साइज़ इनके बच्चे अब बेचारे मीडियम और एल, मेरा बड़ा बेटा एल पहनता है क्योंकि यहाँ के बच्चे खुले-खुले कपड़े पहनते हैं और छोटा बेटा वो एस पहनता है और ये भी एस पहनते थे। अब इनको इतनी हो गया कि नहीं मुझे मीडियम साइज़ में कपड़े चाहिए, लेकिन अब जाके फ़ैसला हुआ है, जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं मैं 2-3 दफ़ा इनके कपड़े स्मॉल साइज़ के ले आई हूँ, जो इनको पसंद नहीं आए। जो पसंद है वो कह रहे चुभते हैं। तो खैर वो अफ़ान साहब पहनेंगे तो टाको मार्केट में आए, टाको मार्केट में बड़ी सेल लगाई हुई है। अगर आप 2-3 चीज़ें लेते हैं ना सेल वाली, तो 2 की जो है ना कीमत देनी पड़ेगी और 1 की नहीं। मैं तैਨੂੰ एक टिप देवां कि टिप है वे कि ਅਸੀਂ इत्थों लईयां सन 6 मतलब 6 जर्सियाँ, अगर 6 चीज़ें ली हैं ना हमने, तो हमने अलग-अलग की हैं। मिसाल के तौर पे 3 चीज़ें हमने ली हैं 14-14 यूरो की और 3 चीज़ें ली हैं 7-7 यूरो की, ठीक है? तो अगर हम इकट्ठी दे देती ना तो जो 7-7 की 2 होनी थी ना बस वही माइनस होनी थी। 7-7 मतलब 14 यूरो माइनस होने थे। मैंने क्या किया, हमने 3 जो 14-14 की 3 थी ना वो इन्होंने काउंटर पे लेके गए हैं, तो इसका मतलब है 14 यूरो डायरेक्ट एक बचत आ गई और 3 मैं लेके गई हूँ और 7 की मुझे माइनस हुए हैं। तो ये आप टिप नोट कर लें, कभी भी आप जब भी टाको पे अक्सर ये लगी होती है। अगर आप 5-6 चीज़ें लेते हैं ना तो 3-3 करके आप करवाएँ, 2 महँगी वाली चीज़ें उठाएँ और एक सस्ती वाली, ताकि सस्ती वाली लेस हो जाए और फिर दोबारा काउंटर पे जाएँ, फिर ऐसे करें। तो अगर डायरेक्ट जाएँगे ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ही लैस मिलनगियां। तो ਇਹ बड़ी ज़रूरी टिप ਜਿਹੜੀ बाहर आके, ये मेरी टिप थी, मैंने मियाँ को कहा नहीं नहीं ऐसे आप जाए, मैं खुद करवाऊँगी। तो हमें ऐसे बच गए 21 यूरो, नहीं तो हमें बचने थे 14 यूरो, ठीक है। 7 यूरो प्लस ਅਸੀਂ बचा के आए हैं। तो खैर यहाँ पे काफ़ी देर की लगी है और लगी रहनी है। तो अगर आपके पास ऐप है तो उसके साथ और ज़रा माइनस हो जाते हैं। तो आपने अगर जाना है तो अपने ज़रूर जाएँ। टिप कह रही हूँ, टिप टिप कर दे, टिप ते पहुँच गई हैं। तो खैर मेरे मियाँ वो क्या कहते हैं ना कि जेड़ी मार्केट जाने ना होंगे बस इत्थों ही ले ला, बाद च टाइम नहीं मिलना। तो मैंने कहा जितनी जो अच्छी लगती है लेने ज़रूरी नहीं है कि सारी यहाँ से लेनी, वगैरह मेरे पास कोई टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं, आज मैंने आया हूँ, जितनी मुझे मिलनी है तो मैंने वो ले जानी है। तो मैं अभी घर जाकर तो खाती हूँ, एक एक रख दे किनियाँ चुक के लै गए, मैं तुहानू हुणे जाके वानी है, सच्ची पुच्छो चीज़ ले आएंगे तो वेखो बगैर ही चुकी जानी है। चलें जी मैं आपको शॉपिंग दिखा दूँ जो कल मेरे मियाँ घर के आए हैं। आजकल उनको बड़ा है कि मुझे ना चुभने वाली चीज़ें नहीं चाहिए, ये सिंपल सिंपल लेके आए, वो सिंपल ही पहनते हैं। टाको से लेके आए हैं, कितने हैं कि 12 की, हाँ 12 की। ये कलर ये वाले मैं आपको बताऊँ उनकी सिंपल सी हैं, ये अफान की है। ये ग्रे लाए हैं, डार्क ग्रे में एक ये वाली, और ये एक लाइट में
और ये टी शर्ट्स वगैरह लेके आए हैं, सिंपल सी है। मैंने आपको बताया ना कि उनकी पसंद ज़रा बाबियों जैसी है। ये देखें, एम नहीं मिला तो एल ले आए, हालांकि ये एल पहनते नहीं है ये एस या एम पे अब ना नॉर्मल इनका साइज़ एस है। इस साल उन्होंने एम शुरू किया है कि खुला खुला ठीक है, तो ये एल मिला है इनको। सेल में थे, सेल में लगे टाको में अगर 3 चीज़ें लेती हैं ना सेल वाली, तो दो के पैसे आएंगे, एक के फ्री। और देखें इन्होंने एक फ्री करने के चक्कर में एल उठा के लिए आए हैं। एक ये लेके आए हैं और एक ये लेके आए हैं। ये इनकी छोटी तो खैर में नहीं, 8-10 शर्ट ना चुक रहे और थोड़ी हैं, कलर वही हैं इनके फेवरेट वाले चलें जी, मैं कल लेके आई थी ना बॉक्स स्टडी मार्केट से, तो मैं ना टी बनाती हूँ। सारे पूछते हैं किस चीज़ों की टी पीते हैं आप। मैं रेगुलर ये चीज़ें इन चीज़ों की ही टी बनाती हूँ। ये सौंफ है और ये कलवंजी है, कलवंजी कहते हैं ना, नहीं नहीं, अजवाइन है और साथ वो है मेथी दाना। ठीक है, मेथी दाना और अजवाइन और ये सौंफ है। अब जाएगा इसके अंदर ज़ीरा और दालचीनी की स्टिक। ये मेरी टी बॉक्स बना है, ठीक है। और मैं इसमें बस फ्रेश जो है ना, वो जब टी बनाऊंगी तो फ्रेश में डालती हूँ थोड़ा सा अदरक, और जब टी बन जाती है फिर मैं लेमन डालती हूँ। ये मेरी रेगुलर टी। मैं दोपहर को शाम को जब मेरा दिल करता है ना, तो मैं ये अपना बॉक्स निकाल लूँगी और टी बना लूँगी। नहीं तो मुझे अलग अलग डब्बू से निकाल कर टी बनानी पड़ती थी। तो ये मैंने टी वाला बॉक्स बना लिया। और दूसरा मेरा जो खड़े मसाले गर्म मसाले हैं वो मेरा काफ़ी देर पुराना, वो 3 यूरो का डब्बा है और ये 2 यूरो का छोटे वाला है ना। तो आप भी लेके टी, ये बड़ी अच्छी रहता है। एक तो ये स्पेस एक जगह पे ठहरे होते हैं और एक जगह जगह आपको निकालनी नहीं पड़ती। ये आते वक्त हम ग्रोसरी करके लेके आए थे लीडर से और तुर्की शॉप से लेके आए। तो मैं आपको ना लीडर की तो ग्रोसरी शायद मैं आपको ना दिखा सकूं, तुर्की शॉप से मैं जो हलाल चीज़ें हैं ना वो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ये बड़े मैसेज आते हैं कि आप कबाब और ऐसी चीज़ें कहाँ से लेती। तो मैं तुर्की शॉप या पाकिस्तानी शॉप से ले लेती हूँ, लेकिन पाकिस्तानी शॉप थोड़ी दूर है। तो तुर्की शॉप जो होती है ना, वहाँ से मैं सब्ज़ियाँ वगैरह लेती हूँ, तो बाकी चीज़ें भी ले लेती हूँ। उस दिन मैंने शामी कबाब बनाए थे, फ्रीज़र में जगह बनानी थी, हमें सुस्ती हो जाती, हालांकि अगले दिन ही वो रात की बल्कि फ्रीज़ हो गई थी। तो अब निकाल के इनको मैं जिप लॉक बैग में डाल के तो इनको वापस रखने लगी। तो ये देखिए जी, ये डोनर कबाब जो तो छोटी छोटी बोटियाँ होती हैं ना, ये देखिए मैं आपको साथ दिखा रही हूँ, हलाल अभी फोकस करता है कैमरा। तो ये आप रोट ले आते हैं ना, तो आप इसके ऊपर लगाएं केचप मायो लगाएं, साथ ये बोटियाँ बनी बनाई बॉयल की होती है, नमक डाल के बस इनको लगाएं, ऊपर चीज़ लगाएं और ओवन में डाल दें। तो ये बेस्ट बच्चों के लिए शाम का स्नैक भी होता है, खाना भी हो जाता है। और ये 12 जो कबाब होते हैं ये भी बने बनाइए आप। अच्छा, ये जो मैं लेके आई हूँ बंद कबाब, जो बर्गर कबाब जिसको कहते हैं बर्गर बनाने के लिए, ये भी मैं तुर्की शॉप से लेके आई हूँ। ये भी हलाल है और ये भी देखिए हलाल लिखा हुआ है। ये आप डोनर तुम बनाने के लिए या शवारमा बनाने के लिए, तो ये रोटी कह लें कुछ कह लें, ये भी वहाँ से लेके आए हैं। और मैं तो धनिया लेके आई हूँ 4-5, इतने लंबा लंबा धनिया आजकल आ रहा है ना। मैंने कहा आगे से इतनी सख्त वाली इसकी वो आगे वाली छिलकी है। खैर, तो बीज लेके आई हूँ। सर्दियों में दिल करता है अक्सर खाने को कि बंदा बिस्तर में पड़ा है तो कुछ खाने को दिल करता है, तो बंदा बीज खा ले, इतना भी ना खाए नहीं तो ना गर्मी बहुत ज़्यादा हीट भी आ जाती है। तो कीमा थोड़ा सा लेके आई हूँ। बाकी ये टिकटॉक पे बड़े वायरल हैं भैया, ये कहते हैं इनू रिंड रोस्ट मेरे बच्चों को कि ये बहुत हलाल है। और रिंड के खैर मेरा बेटा खाता है, चिकन के खाते नहीं, रिंड के ये खा लेते हैं ना। तो ये कह रहे आजकल बड़ा वायरल है कि ऐसी काफ़ी देर तो खान दे, पता नहीं कितों वायरल होना के हो गया, जब से आए यही खा रहे हैं। तो खैर मैं आपको दिखा रही हूँ, बच्चे बड़े खुश हो गए कि शाम की छुट्टियाँ हो गई ना, इसलिए मैं चीज़ें लेके आई हूँ ताकि रात में तंग ना करन की बनाइए वो बनाइए, खुद ही निकाल के वाश करेंगे, कट लगा के एयर फ्राई में डाल के बना लेंगे, साथ रोट लेंगे, केचप मायो लगाएंगे, खा लेंगे। तो ऐसी चीज़ें मैं लेके आई हूँ सिर्फ इन बच्चों के लिए, ताकि मुझे कुछ ना कहें क्या खाएँ। तो ये शाम का, ये ज़्यादातर मैं शाम के लिए लेके आई हूँ। दोपहर को तो बच्चे लेट उठते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, शाम को खाना खा लेंगे, दोपहर को खाना खा लेंगे, रात को ये अपना लेट नाइट जो जागते हैं ना, तो उनके लिए मैं चीज़ें इकट्ठी करके ले आए ताकि मैनू नाश्ता आ दें। तो तुसी भी ज़रूर नोट करो। मैं अपने लिए मैं माल्टे लेके, गला मेरा वेलो कितना ख़राब है, लेकिन माल्टे मैं लेके ऑरेंज लेके खाऊंगी नहीं, मीठे बड़े तुर्की मार्केट से लेके हैं, बड़े मीठे हैं वो वाले ना। तो खैर ये ओरिगन का पूरा एक डब्बा ले आए। तो चलो जी, इतने मैनू तो वो इजाज़त दुआवां च याद रखियो, कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।